नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रीट ज़ीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए भारत सरकार ने एक फंड का निर्माण किया था, जिसको नाम दिया था पीएम केयर फंड। अब उस पीएम केयर फंड में दोस्तों दुनिया भर के लोगों ने यहाँ पे चैरिटी की। भारत में तो ऑलमोस्ट जितने मिडिल क्लास वर्ग है, हाई क्लास वर्ग है, इन लोगों ने सभी प्रकार के व्यक्तियों ने यहाँ पे चैरिटी की, भले ही वो 10 रुपए की चैरिटी ही क्यों ना हो। अब इसके अलावा विदेशों से भी इसमें कुछ फंड आए। आप सभी जानते होंगे कि भारत में ही जो फिल्म स्टार अक्षय कुमार जी हैं, उनने 25 से 26 करोड़ रुपए यहाँ पे दान किए थे पीएम केयर फंड में। तो इस तरीके से जो बड़े बड़े लोग हैं, उन लोगों ने यहाँ पे काफ़ी पैसा अमाउंट दान किया था। दोस्तों, इसका फ़ायदा भी भारत सरकार को बहुत यहाँ पे हुआ और कोरोना से निपटने के लिए पीएम केयर फंड ने काफ़ी यहाँ पे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस भूमिका के चलते हमारे भारत देश में काफ़ी हद तक अब कोरोना वायरस कंट्रोल हो चुका है। और अगर देखते हैं धीरे धीरे फ्यूचर में अगर कोई वैक्सीन निर्मित होती है जिसका पर्टिकुलर और परमानेंट एक क्योर होगा फॉर अबाउट कोरोना वायरस, तो काफ़ी यहाँ पे हमें कारगरता सिद्ध मिलेगी। दोस्तों, ये सभी चीज़ें चल ही रही थी कि अचानक एक संस्थान है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, और इस नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने सुप्रीम कोर्ट में पीएम केयर फंड को यहाँ पे चैलेंज किया और कहा कि पीएम केयर फंड नॉट एक्सेप्ट ए प्राइवेट डोनेशन। पीएम केयर फंड जो है, क्या वो प्राइवेट डोनेशन को एक्सेप्ट करता है? तो ऐसा एक खास के निकल के आया कि जो पीएम केयर फंड है, ये जनरली जो एक ओवरव्यू दे करके और गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा यहाँ पे संचालित होता है और pmcarefund.government.in के नाम से भी इसकी जो वेबसाइट है वो आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगी। तब इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे खारिज करते हुए कहा कि पीएम केयर फंड जो हैं, ऐसे समय समय पर भारत में आने वाली जो डिजास्टर हैं, जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं, महामारियां हैं, उनके समय समय पर बनाया गया है उनको देखते हुए। तब नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने कहा कि भैया इसके लिए तो पहले भी एक फंड था जिसका नाम था PMNRF, यानी पीएम नेशनल रिलीफ फंड। इसके नाम से ऑलरेडी एक फंड बना हुआ था, तो फिर पीएम केयर फंड की क्या आवश्यकता थी? और ठीक है, अगर मान के चलो ये आवश्यकता थी, हम मानते हैं कि कोरोना वायरस काफ़ी बड़ी एक प्रॉब्लमेटिक महामारी है, बीमारी है, तो इससे निपटने के लिए बहुत एक लार्ज लेवल पर अमाउंट की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन इसके अंदर तो एक पारदर्शिता होनी चाहिए ना। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि भैया इंफॉर्मेशन एक्ट के थ्रू, इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के थ्रू अगर कोई चाहे और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दे कि हम पीएम केयर फंड का जितना भी रिलीफ फंड है उसका हम ऑडिट कराना चाहते हैं, तो इसका तो कोई प्रोविज़न है ही नहीं। तो तब एनडीआरएफ ने कहा कि हम अगर आपसे कहें कि इस पीएम केयर फंड को कैग के द्वारा ऑडिट करा लें आप। भाई, कैग एक ऐसी संस्था है हमारी जो जितना भी हिंदुस्तान का जो फंड होता है किसी भी मैनेजमेंट का, उसका ऑडिट करके उसका जो ब्यौरा है वो पब्लिक लिए यहाँ पे ओपन किया जाता है, लेकिन पीएम केयर फंड में ऐसा तो नहीं है। और पीएम केयर फंड को जो बनाने वाले लोग हैं वो सब पीएमओ के ही अंतर्गत आते हैं, उसके अगेंस्ट में, यानी अगर हम बात करें जो विपक्ष का भी उसमें रोल अदा होता है, लेकिन ऐसा कुछ हमें नज़र नहीं आ रहा। अब इसमें ये नज़र आ रहा है कि क्या पीएम केयर फंड में भी कोई घोटाला तो नहीं हुआ, कोई स्कैम तो नहीं हो गया। तो इसको ध्यान में रखते हुए एनडीआरएफ ने इस बात को यहाँ पे उठाया है और एनडीआरएफ और पीएम केयर फंड में दोनों के बीच में काफ़ी यहाँ पे आनातानी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट तक में ये बात पहुँच चुकी है। तो ऐसा माना गया है कि पीएम केयर फंड एक निष्पक्ष तरीके से और एक फेयर तरीके से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि बनाया गया था लोगों की एक हेल्थ से संबंधित सुरक्षाओं के लिए। लोगों के विश्वास को जीत करके सभी प्रकार की व्यक्तियों ने, वर्ग ने इस पर डोनेशन किया, इस पर फंड दिया, लेकिन उसका कोई परमानेंट एक ब्यौरा नहीं हमें मिल रहा। हम कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि देखो, सारी जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो सब एक पारदर्शिता में होता है। हर कोई व्यक्ति अगर चाहे तो उसका एक ऑडिट ले सकता है, हर कोई अगर चाहे तो उसका ब्यौरा ले सकता है, लेकिन हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। तब इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने
अपना एक वक्तव्य कहा और जजमेंट दिया कि भैया पीएम केयर फंड जो है वो एक रिलीफ है। देखो समय समय पर, चाहे अगर हम बात करें इमरजेंसी के टाइम पे या उससे पहले भी अगर हम बात करें लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पे, जब अनाज का भारत में काफ़ी यहाँ पे अकाल पड़ चुका था भारत देश में, और जब ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले भी कई यहाँ पे फंड बनाए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल आप पीएम केयर फंड और जो आपने बताया कि भैया पीएम नेशनल रिलीफ फंड जो है, इस तरीके के जो फंड यहाँ पे समय समय पर बनते रहे हैं, लेकिन इनमें भी एक पारदर्शिता रही है। तो पीएम केयर फंड में भी यहाँ पे पारदर्शिता होगी, और सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को एक आदेश दिया कि आप इसकी जल्द से जल्द एक पारदर्शिता प्रस्तुत करें और समाज के सामने, सोसाइटी के सामने इसको ओपन करें। और आपने जितना भी फंड कोरोना वायरस में खर्च किया है या और भी जो डिजास्टर हैं उनमें आपने खर्च किया, चाहे वो असम का डिजास्टर हो तो असम बाढ़ का डिजास्टर हो, उसमें आपने जितना खर्च किया है, तो इस तरीके से आप उसका एक ऑडिट दें और पब्लिकली उसको पेश करें। और उसमें जो आपके मैनेजमेंट से संबंधित जो भी यहाँ पे फंड खर्च हुए हैं या जो भी रिलीफ खर्च हुआ है, उसके बारे में भी एक परमानेंट ब्यौरा दें। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर फंड से जो संबंधित लोग हैं, चाहे वो खुद प्रधानमंत्री मोदी हों या फिर जो मंत्रिमंडल के जितने भी उसमें सदस्य ऐड होते हैं, उन सभी को एक आश्वासन दिया और उनसे एक उन्हें कहा कि भैया आप इस तरीके का ख्याल रखें और सभी चीज़ों को एक ओपन माइंड तरीके से और एक पब्लिकली आप उसको पेश करें। तो आशा करता हूँ आप इसे ज़रूर समझे होंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। फ्रेंडों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।